आखिर प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, प्लासी का युद्ध क्या है, आखिर किस कारण से ये युद्ध हुआ और किन शासकों के मध्य ये लड़ा गया था, यानी कि बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, इन सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, ये जो टॉपिक है प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब हम बात करें प्यारे साथी किसकी, प्लासी युद्ध की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लासी का युद्ध क्या है, तो पहले हम जानते हैं, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो था प्यारे साथी वो बंगाल के शासकों द्वारा लड़ा गया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो आगे आपको पता चलेगा कि युद्ध ज़्यादा चला भी नहीं था, बहुत जल्दी इसका निर्णय आ गया था। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो प्लासी का युद्ध था ये बंगाल के शासकों द्वारा लड़ा गया था। तो पहले हम जान लें कि आखिर बंगाल क्या है प्यारे साथी। तो बंगाल जो है, तो बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी, जो आप वो जानते हैं प्यारे साथी। अभी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल जो भारत का एक राज्य है और एक देश है बांग्लादेश, इन दोनों को मिला लिया जाए तब के समय का क्या था, ये बंगाल था। क्योंकि पहले तो ये बांग्लादेश बना नहीं था, पहले ये भारत में ही था। तो पहले जो आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलाकर जो पूरा हिस्सा बनता था उसे हम क्या कहते थे, बंगाल कहते थे प्यारे साथी। संपूर्ण बंगाल वो होता था। अब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो अब वो चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। तो इतना हम जानेंगे कि बंगाल कहाँ है। तो बंगाल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का दोनों हिस्सा आप एक साथ जोड़ दीजिए तो वो बंगाल है। अब इसके बाद हम बात करें प्यारे साथी, तो बंगाल जो था उसकी स्थापना की थी वहाँ के एक शासक थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने बंगाल की स्थापना की थी। और ये जो मुर्शिद कुली खां थे ये स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक थे। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कहने का मतलब कि तब तक ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने इस पर कब्जा नहीं किया था, ये स्वतंत्र रूप से वहाँ पर शासन करते थे। तो स्वतंत्र बंगाल के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद कई शासक आए, कई अच्छे शासक भी आए, उनके बारे में हम बात कर लें। तो इसके बाद जो स्वतंत्र शासकों के क्रम हैं, यानी कि जब तक बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश कंपनी ने आधिपत्य नहीं किया था, यानी उस पर कब्जा नहीं किया था, तब तक के शासक कौन कौन से हुए, शुजाउद्दीन हुए, अली वर्दी खां हुई और सिराजुद्दौला हुए। ये तीन शासक, यानी इनके बाद के ये तीन शासक थे जो स्वतंत्र बंगाल के शासक हुए, यानी इनके समय में बंगाल स्वतंत्र था। अब यहाँ पर प्लासी का युद्ध हम पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा आएंगे, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो इन शासक के शासनकाल में हुआ था जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध प्यारे साथी सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अब हम बात करते हैं, तो सिराजुद्दौला एक बहुत ही अच्छा शासक था, यानी ये तनिक भी डरता नहीं था किसी बात से, अंग्रेजों से ये थोड़ा भी नहीं डरता था, एकदम हिम्मती शासक था और बिना डरे सारी चीज़ें करता था। अब अगर हम बात करें कि आखिर प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, तो इसका एक कारण था प्यारे साथी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो पहले भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। जैसे पहली बार भारत व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आया था जिसका नाम वास्को डिगामा था। तो ये सभी, फिर फ्रेंच आए, डच आए, फिर अंग्रेज भी आए प्यारे साथी। तो क्या हुआ कि ये सभी क्या आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। आप देखेंगे जहांगीर के समय से अंग्रेजों का आना जाना शुरू हुआ और फिर ये धीरे धीरे व्यापार की अनुमति लेकर जो शासक होते थे उनसे अनुमति लेते थे कि क्या मैं आपके उसमें राज्य में व्यापार कर सकता हूं, और शासक अनुमति दे देते थे और वहां पर व्यापार करते थे। तो ठीक उसी तरीके से और धीरे धीरे इनका व्यापार करते करते ये क्या कर दिए कि ये शासन भी करने लगे, ये दो राजाओं को लड़ाकर और उन दोनों राज्यों को कब्जा कर लेते थे। तो क्या हुआ कि फूट की नींव डालकर ये कब्जा भी करने लगे। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। अब अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज आए थे वो बंगाल में क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार करने के लिए उन्होंने सिराजुद्दौला से क्या मांगी थी, अनुमति मांगी थी कि मैं आपके राज्य में व्यापार करना चाहता हूं, तो सिराजुद्दौला, और जो प्रॉफिट होगा उसमें शेयर भी दूंगा। तो सिराजुद्दौला मान लेते थे। ऐसे अक्सर ही होता था, जो नवाब शासक या कोई भी शासक होता था उन्हें अंग्रेज रुपए या गिफ्ट, बड़े बड़े उपहार दे दिया करते थे, और जिससे प्रसन्न होकर नवाब या राजा जो होते थे, बादशाह होते थे, वो कह देते थे ठीक है व्यापार कर लो। तो राजाओं को यानी कि नवाबों को, बादशाहों को ये तो नहीं पता था कि इनकी चाल दूसरी है कि ये भारत पर कब्जा ही कर लेंगे। तो ठीक उसी तरीके से क्या हुआ कि बंगाल में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे और वहाँ व्यापार कर रहे थे। सारी चीज़ें एकदम सही चल रही थी, सिराजुद्दौला भी खुश थे, उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था और अंग्रेज भी खुश थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक घटना हुई जिससे क्या हुआ कि
सिराजुद्दौला बहुत नाराज हुए, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने क्या किया था कि उनसे मांगे थे कि मुझे प्लासी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है प्यारे साथी, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने कहा था कि मैं आपके यहाँ एक दुर्ग बनाना चाहता हूं। तो सिराजुद्दौला ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पर कोई दुर्ग उर्ग नहीं बनेगा, आप व्यापार करने के लिए आए, व्यापार करिए, दुर्ग बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने बिना अनुमति की सिराजुद्दौला के दुर्ग बनाना चालू कर दिया। उस दुर्ग का क्या नाम था प्यारे साथी, उस दुर्ग का नाम था फोर्ट विलियम दुर्ग, यानी कि फोर्ट विलियम किला जिसे हम कहते हैं। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ कर दिया गया और इसका निर्माण कौन करा रहा था, कोई अंग्रेजी अफसर था जिसका नाम था रोज ड्रैक। वो क्या कर रहा था, इस किले का निर्माण करा रहा था, जो कि सिराजुद्दौला जो वहां के राजा थे बंगाल के, उनकी अनुमति के एकदम खिलाफ था। यानी कि सिराजुद्दौला ने बिल्कुल मना किया था दुर्ग बनाने के लिए, क्योंकि आप व्यापार करने आए हैं तो व्यापार कीजिए। अब ये दुर्ग बनाकर क्या कर रहे थे, वहां पर सेना भी रख रहे थे। अब कोई भी अगर मान लीजिए मैं राजा हूं और मैं किसी को कहूं कि आप व्यापार कर सकते हैं मेरे राज्य में, अब कोई आए वहां पर एकदम दुर्ग किला उला बनाकर रहने लगे और वहां पर सेनाओं को रख ले अपनी, तो मुझे भी तो भय लगेगा कि कहीं ये हमारे ऊपर ही आक्रमण ना कर दे। तो ये चीजें थी कि सिराजुद्दौला बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई दुर्ग का निर्माण हो। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कीजिए शांति से, और आप ये दुर्ग क्यों बना रहे हैं, सेना क्यों रख रहे हैं। तो इसे बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ, ये एकदम क्रोधित हो गया, एकदम लाल ज्वाला जिसे कहते हैं, एकदम क्रोधित हो गया, क्योंकि इसके बिना अनुमति के फोर्ट विलियम का किला बनने लगा था। यानी कि वहां पर कंस्ट्रक्शन जो था, निर्माण कार्य चालू हो गया था। अब ये डरता तो किसी ने से नहीं था। मैंने बताया है कि ये बहुत साहसी राजा था, जो नवाब था बहुत साहस वाला था, ये डरता नहीं था, अंग्रेजों से भी तनिक भी नहीं डरता था प्यारे साथी। तो क्या हुआ, इससे एकदम क्रोध आया। अब क्रोध आया तो क्रोध में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और फिर इसने क्या किया कि इसने फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण कर दिया। प्यारे दोस्त, जो चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज सिर्फ लिखा है, मैं पूरी स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को एकदम मंजूर नहीं था, तो इसने क्या किया कि फोर्ट विलियम दुर्ग जिसका निर्माण हो रहा था, वहां पर बहुत अंग्रेज की सेनाएं थीं और परिवार के लोग भी थे, वहां पर इसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर कर क्या किया कि वहां पर जितने लोग थे, जितने सिपाही थे, कुछ परिवार के लोग भी थे, सबको क्या किया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर उसने क्या किया प्यारे साथी, बहुत ही भयंकर दंड दिया। वो इतना ज़्यादा क्रोध था और इतना मतलब तनिक भी नहीं डरता था अंग्रेजों से। और उसने क्या किया कि जितने भी अंग्रेज सेनानी थे, उनके परिवार वाले थे, सबको वहां पर कुल 146 लोगों को उसने बंदी बनाया आक्रमण करके उस दुर्ग पर, जो फोर्ट विलियम दुर्ग था। और 146 लोगों को क्या किया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब सोचिए एक कमरा कितना बड़ा होगा जिसमें 146 लोग आ गए, कैसे उसने भरा होगा। उसने एकदम क्या कहते हैं, बलपूर्वक, यानी कि सेनाओं की मदद से एकदम लाठी वाठी से दबा दबा कर सबको, एकदम जैसे बोरी में चावल गेहूं भरा जाता है, वैसे ही रूम में लोगों को भर दिया। देखिए यहाँ पर एक छोटे से रूम में क्या होता है कि 10-15 लोग आते हैं, भर जाता है। 146 लोग एक रूम में भर दिए, एकदम छत वत तक छू गए थे, एकदम ऐसे भर दिया कि जैसे कोई सामान भरा जाता है। और 146 लोगों में अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो ये क्या हुआ कि ये घटना हुई थी, इसे हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं। क्योंकि सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जितने लोग वहां थे, जिसको उसने बंदी बनाया था, उसने सबको कमरे में ठूस ठूस के भर दिया। और वो कमरा जो था प्यारे साथी, कुल 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा था। बहुत ज्यादा बड़ा रूम भी नहीं था। आप सोचिए 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़े रूम में 146 लोगों को उसने कैसे भरा होगा। एकदम बलपूर्वक उसने सेना की मदद से एकदम खिड़की उड़की से पूरा भर दिया और एकदम भर दिया प्यारे साथी। फिर क्या हुआ कि उस रूम में सबको भर दिया और उसमें क्या हुआ कि एक रात के लिए पूरा दिन भर दिया था। मतलब आज रात को उसने उस रूम में सबको डाल दिया और सुबह उसने खोला। लगभग 12 घंटे के बाद उसने उस रूम का दरवाजा अपने सेना द्वारा खुलवाया। यह घटना प्यारे साथी 20 जून 1756 को हुई थी, जिसे हम ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते थे। अब इससे क्या हुआ प्यारे साथी, जब दरवाजा सुबह खोला गया तो 146 लोग बंदी थे, सबको उस कमरे में बंद किया गया था। जब रूम खोला गया तो उसमें केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे और शेष सारे लोग मर गए थे। क्या हुआ कि जब रूम का दरवाजा खोला गया जिसमें उसने भरा था, 146 में सिर्फ 23 जो ऊपर की ओर थे वही बचे थे, जो नीचे थे उनको आप सोचिए इतनी देर तक और इतने छोटे रूम में 146 लोगों को भर दिया जाए, पूरी खिड़की उड़की पैक कर दी जाए, सांस ले नहीं पाएंगे तो जिंदा कैसे बचेंगे, बिना सांस के तो कोई नहीं जिंदा बच सकता। तो क्या हुआ, सभी लोग मर गए, सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। अब इससे क्या हुआ प्यारे साथी, इस घटना को हम ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। ये 20 जून 1756 को हुई थी। अब इससे अंग्रेज पूरे घबरा गए और बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि अंग्रेजों को
क्योंकि वहाँ पर सेनानी थे, उनके जो सैनिक थे और उनके परिवार वाले भी थे, जिससे अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आया। अब अंग्रेज़ों की भी बहुत गलती थी और सिराजुद्दौला ने इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, यानी कि वो एकदम क्रोधित हो गए और डर भी गए थे एक तरीके से सिराजुद्दौला से, यानी कि वहाँ के जो शासक थे, जो अफसर थे, वो एकदम डर गए थे, हताश हो गए थे। बंगाल में जो उनकी और सेना थी वो सभी हट गए थे कि भागो, ये तो बहुत खतरनाक इंसान है सिराजुद्दौला, ये तो कमरे में बंद करके मारता है। सभी लोग एकदम डर गए थे। अगर हम बात करें कि इस घटना का प्रमाण कैसे मिला, यानी किसने इसका वर्णन किया, तो इसका वर्णन एक इतिहासकार है हॉर्नबिल ने किया था प्यारे साथी, क्योंकि इस घटना में ये भी वहीं थे और उन्होंने पूरा दृश्य वहां पर देखा था प्यारे साथी। ये शायद इसी में बंद भी थे, 146 लोगों में ये भी थे, लेकिन ये जिंदा बच गए थे 23 लोगों में से। तो ये सारी घटना हुई जिससे अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और बहुत ज़्यादा डर भी गई एक तरीके से। अब इससे निपटने के लिए वो क्या करे, क्योंकि ये 1756 में ये घटना हुई थी। ठीक उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे इस पर काम करने लगी कि आखिर सिराजुद्दौला को बंगाल से कैसे हटाया जाए, और इसके लिए उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। वो कदम कौन सा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल की कमान दी। लॉर्ड क्लाइव एक बहुत ही अच्छे मतलब कह सकते हैं सशक्त ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, एक तरह से कह सकते हैं गवर्नर टाइप के थे और बहुत शक्तिशाली, बहुत ही क्रूर टाइप का था, यानी माइंड सेट उसका बहुत ही हाई था। और उसने कई युद्ध भी जीते थे जहां पर वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को सबक सिखाने के लिए किसकी मदद ली, लॉर्ड क्लाइव की, और बंगाल की कमान इसको सौंप दी। अब क्या हुआ प्यारे साथी कि लॉर्ड क्लाइव तो आया बंगाल में और उसने देखा सिराजुद्दौला के दुर्ग, सेनानी, सबको एकदम खुफिया तरीके से पता लगाया। तो सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर था, वो कोई आम शासक नहीं था, उसके पास बहुत सारी सेना थी, हथियार थे, सारी चीजें थी। और लॉर्ड क्लाइव को ये पता चल गया था कि अकेले से जीतना तो एकदम नामुमकिन है, वो बंगाल के शासक सिराजुद्दौला से नहीं जीत सकता, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर था, इसके पास सारी चीजें थी, बहुत बड़ी सेना थी, हथियार थे, गोले बारूद, सारी चीजें थी। तो अंग्रेजी सेना तब नई नई थी, वैसे सेनानी थे, तो वो युद्ध नहीं लड़ सकती थी और वो जीत नहीं सकती। लॉर्ड क्लाइव को ये पता चल गया था कि वो अगर अंग्रेजी सेना के साथ इससे युद्ध लड़ेंगे तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे और फिर से अंग्रेजी सेना की हार होगी। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें लॉर्ड क्लाइव ने एक बहुत बड़ी चाल चली। अब वो चाल कौन सी थी प्यारे साथी, जो ये सिराजुद्दौला थे, जो बंगाल के शासक थे, इनके एक सेनापति थे। उन सेनापति का क्या नाम था प्यारे साथी, उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर इनका नाम था। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये बहुत ही लालची किस्म का इंसान था, यानी कि ईमानदार नहीं था, बेईमान इंसान था। तो इसने क्या किया प्यारे साथी, जो लॉर्ड क्लाइव था ये जान चुका था कि ये मीर जाफर क्या है, बहुत ही लालची इंसान है और इसे गद्दी का लालच भी था, ये सोचता था कि मैं भी शासक बन जाऊं बंगाल का। तो इसने क्या किया कि लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया। क्या कहा कि धन रुपए देकर, और कह दिया कि मैं जब ये युद्ध जीत जाओगे तो मैं तुम्हें नवाब का शासक बना, यानी कि बंगाल का शासक बना दूंगा। और ये सब प्रलोभन देकर उसने क्या किया कि मीर जाफर को अंग्रेजी सेना में मिला दिया चुपके से। अब क्या हुआ प्यारे साथी कि इन सब के बाद क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। अगर हम बात करें कि प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, कब हुआ था, तो आप नोट कर लीजिए। भागीरथी नदी के किनारे प्यारे साथी प्लासी नामक स्थान पर, किस स्थान पर, प्लासी नामक स्थान पर, प्लासी नामक स्थान पर 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ, आप नोट कर लेंगे। 1757 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ प्यारे साथी। तो प्यारे साथी आप ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया कि लॉर्ड क्लाइव को जब ये पता चल गया कि वो जीत नहीं सकता अकेले सिराजुद्दौला से, यानी कि अपनी अंग्रेजी सेना की मदद से वो बिल्कुल नहीं जीत सकता, तो उसने क्या किया, उसने एक चाल चली और मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला जो थे, जो शासक थे बंगाल के, उनके सेनापति को अपने पक्ष में मिला दिया। अब मिला दिया तो युद्ध हुआ प्यारे साथी। युद्ध कब हुआ, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ, जो 1757 ईस्वी में हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था और बंगाल की सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर जाफर पहले ही लॉर्ड क्लाइव से मिल चुका था अंग्रेजी सेना से, तो जब सेनापति किसी भी शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जो
शक्ति होती है वो सेनापति की होती है, क्योंकि सेनापति के अंडर में पूरी सेना आती है और कोई भी शासक युद्ध तभी लड़ता है जब उसके पास सेना हो। अब जब मीर जाफर ही अंग्रेजी सरकार से मिल चुका था तो आखिर कैसे वो जीत पाते सिराजुद्दौला। अब क्या हुआ, जब युद्ध हुआ प्लासी नामक स्थान पर तो मीर जाफर ने कहा कि वैसे सिराजुद्दौला की सेना तो बहुत ताकतवर थी, तो मीर जाफर उनसे मिल चुका था अंग्रेजों से, ये बात सिराजुद्दौला को नहीं पता थी। तब क्या हुआ कि मीर जाफर ने कहा कि सर, यानी कि बादशाह या नवाब, ये तो बहुत छोटी सेना है, इससे तो हम तुरंत जीत जाएंगे, आप क्यों युद्ध करने आए हैं, आप जाइए आराम करिए, हम तो अंग्रेजी सेना को परास्त कर देंगे। क्योंकि देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, बंगाल की सेना अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा थी और ये लग रहा था कि बंगाल की सेना जीत जाएगी। लेकिन सिराजुद्दौला को ये नहीं पता था कि मीर जाफर जो उसकी सेनापति है वो अंग्रेजों से मिल चुका है। अब उसने क्या किया कि मीर जाफर ने कहा कि महाराज आप जाइए आराम करिए, हम युद्ध लड़के जीत के आ रहे हैं। जब सिराजुद्दौला अपने महल यानी कि अपने राजमहल वापस जा रहे थे, रास्ते में ही मीर जाफर ने उनकी हत्या करा दी, अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजकर उनकी हत्या करा दी। और आप जानते हैं कि जब किसी सेना का राजा ही मर जाता है, किसी देश का राजा ही मर जाता है, तो वहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो युद्ध बहुत बड़ा नहीं चला, उसने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी और मीर जाफर क्या हुआ, बंगाल का नवाब बन गया। क्योंकि मीर जाफर ब्रिटिश कंपनी का सपोर्ट किया था, तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि बंगाल का शासन मीर जाफर के हाथों में सौंप दिया और प्लासी के युद्ध में बंगाल के शासक जो थे वो हार गए और अंग्रेजी सेना की विजय हुई। तो प्यारे साथी, आज मैंने आपको बताया पूरा प्लासी के युद्ध के बारे में, शुरुआत से लेकर कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे सारी चीज़ें हुई, कि प्लासी का युद्ध का कारण फोर्ट विलियम किला बना, राजा सिराजुद्दौला थे, और ये सारी ब्लैक होल की घटना मैंने आपको बताई और फिर युद्धों का वर्णन बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।